नमस्कार साथियों, द्रोणास गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी लोग बढ़िया से हैं। जो भी नए विजिटर्स हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक करके आगे जाइएगा। और जो भी एग्जिस्टिंग व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है आप कृपया वीडियो को लाइक करके तभी आगे जाइएगा। तो आ जाते हैं आज के वीडियो के कंटेंट के ऊपर। दोस्तों, पहले तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि फ्राइडे को मार्केट कैसा था। ठीक है, ये वीडियो आपका थर्सडे और फ्राइडे को कवर करेगा मेरे निवेश के ऊपर। तो उसके साथ हम लोग मार्केट का एक थोड़ा सा जायजा भी ले लेंगे। ठीक है, तो फ्राइडे को हम लोग देखते हैं कि मार्केट का एडवांसेस जो है निफ्टी फिफ्टी का 30 एडवांसेस है और डिक्लाइंस 19 है। लेकिन ऐसा नहीं था। ऐसा मार्केट में जब स्टार्ट हुआ था तभी एक खबर आया कि मार्केट में आपका जो ईरान है वहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर के वहाँ पे कुछ बमबारी हुआ है। और इसका हाथ शायद इसराइल के ऊपर था। मतलब इसराइल शायद वो बमबारी किया है, रॉकेट वॉकेट छोड़ा है। तो ये सोच के मार्केट संग संग एकदम 21,800 पे चला गया। क्रूड ऑयल का कीमत बढ़ गया, सोने का भाव भी बढ़ गया संग संग। ठीक है, और मार्केट जो है आप लोग देख सकते हैं प्री ओपनिंग में ही 21,800 पे गया। उसके बाद उसी को सच करके जब मार्केट ओपन हुआ 21,794 तक भी चला गया। मतलब 800 को भी, 800 का जो सपोर्ट रेंज है वो 21,800 का, उसको ब्रेक करके 21,700 के करीब भी चला गया। लग रहा था कि 21,600 पे आ जाएगा और मेरा निवेश उसी दिन हो जाएगा। ठीक है, जो भी हो, उस दिन जैसे मार्केट गिरा था तब तब तो यहाँ पे निवेश नहीं हुआ था। ठीक है, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग था, उतना समय नहीं रहता है सुबह को। तो जो भी हो, बाद में पता चला कि मार्केट को ये पता चला कि यहाँ पे देखिए, ये जो रॉकेट छोड़ने के बाद था मतलब रॉकेट पे ही था, ड्रोन के माध्यम से कुछ हमला किया गया था। इसराइल ने ही किया था, ठीक है, ईरान के ऊपर। लेकिन उसको ईरान ने अपने एयर डिफेंस में से गिरा दिया। मतलब ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। और ये खबर आते ही करीब करीब खबर आई आपका दोपहर को। ठीक है, दोपहर के बीच में। ठीक है, और मार्केट सेंसर भाग गया और मार्केट एकदम चला गया आपका 22,150 के करीब। ठीक है, 171 चला गया था, लेकिन दोहरा प्रॉफिट बुकिंग आया और 144 पे जाके मार्केट बंद हुआ। तो इससे क्या पता चलता है दोस्तों? इससे ये पता चलता है कि मार्केट में ये जो ईरान और इजराइल का ये जो रायता फैलवा जा रहा है, ये रायता जानबूझ के फैला जा रहा है ताकि बड़े बड़े निवेशक जो हैं, जो कि प्रॉफिट बुक करके गए हैं, वो लोग अपना पोजीशन दोबारा बना सके और अगली तेजी में अपना भाग भी ले सके। ठीक है, और इसके साथ हम लोगों का तो यूएस फेड चेयरमैन जो है ही, ठीक है, जेरोम जी, वो तो मतलब बोल ही दे रहे हैं कि अभी रेट कट नहीं हो सकता, थोड़ा और वक्त लगेगा। ठीक है, लेकिन इससे पहले वाले मीटिंग में ही बोला था कि 3 रेट कट हो जाएगा। तो जो भी हो, ये लोग ऐसा क्यों कर रहा है? ये लोग इसलिए ऐसा कर रहा है, जो भी एफ आई एस, हम लोग तो डी आई एस हैं, ठीक है, रिटेलर हैं, ठीक है, हम लोग छोटे मोटे इन्वेस्टर हैं, और लेकिन इन्वेस्टर कम ट्रेडर हैं। और जो लोग बड़े इन्वेस्टर और ट्रेडर हैं, एफ आई एस जो है, वो तो अपने माल बेच के चला गया। वो अभी अगली तेजी में अगर अपना पोजीशन नहीं बना पाया अगली तेजी से पहले, तो उसको तो प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो वो लोग क्या कर रहा है, और वो लोग तो मतलब बैकबोन है ना स्टॉक मार्केट का, सभी का। मतलब देश में जितना भी ये सब होता है ना, ये सब उन लोगों का फैला हुआ है। ये लोग ही लड़ाई लगाता है, ये लोग ही दिखाता है कि लड़ाई हो रहा है, मार्केट गिरना चाहिए तो गिराता है मार्केट को। और ये लोग ही बाद में बोलता है नहीं नहीं नहीं, मार्केट लड़ाई नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ है, अभी मार्केट सब ठीक है। आप लोग देखिए ना, रशिया और यूक्रेन के लड़ाई जब लगा था, रशिया और यूक्रेन का लड़ाई जब लगा था, क्या हुआ था? मार्केट एकदम धड़ाम से गिरा था, प्रॉफिट बुकिंग आया था। अभी कहाँ पे है? क्या वो लड़ाई बंद हो गया? नहीं, अभी भी चल रहा है। हाँ, चल रहा है। मार्केट कहाँ पे है? ऑल टाइम हाई पे है। तो उसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है दोस्तों कि मार्केट में ऐसा डर फैलाया जाता है ताकि उस डर के बाद, उस डर को देख के मार्केट से जो लोग भी है अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाए और वो लोग अपना नया पोजीशन बनाए। फिर जब रैली आए हम लोग दोबारा उसको खरीदने जाए। ठीक है, तो उससे क्या होता है, उन लोग तब अपना माल बेचेंगे।
हायर कीमत में, ठीक है। लेकिन उन लोगों को तो खरीदना भी है ना लोअर प्राइस में, तो लोअर प्राइस में खरीदने के लिए इस तरह से ये बवंडर फैलाया जाता है। अगला बवंडर क्या होगा, ये तो लड़ाई का हुआ। अभी धीरे धीरे मानो जो इंसान है वो जागरूक हो रहा है, फेसबुक, यूट्यूब, ये सब के वजह से अभी बवंडर जो है वो ज़्यादा दिनों तक फैला नहीं जा सकता। इसलिए संग संग आता है न्यूज़, ऐसा गिरावट होता है, फिर अपना पोजीशन बनाया जाता है और फिर यहाँ पे उसको बेचा जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया दोस्तों, मतलब अभी के ज़माने में कोई भी न्यूज़ ज़्यादा दिनों तक छुपा नहीं जा सकता, किसी को गुमराह नहीं किया जा सकता ज़्यादा दिनों तक के लिए। इसलिए क्या होता है, ये रशिया यूक्रेन वॉर हो, गल्फ वॉर हो, या फिर आपका वियतनाम वॉर हो, जो भी हो, वो कुछ दिनों के बाद अपने आप सलट जाता है और मार्केट ऑल टाइम हाई बना जाता है। और मार्केट में जो लोग इस समय रह जाते हैं, इस समय अपना पोजीशन को डर के वजह से निकाल नहीं जाते हैं, और अगर फंड है तो नया पोजीशन ऐड करते हैं, तो उन लोगों का फायदा होता है। तो हम लोग को वो दो वाला कैटेगरी बनना है, ठीक है। ट्रेडिंग तो करना ही है, हम लोग तो ट्रेडिंग भी करते हैं, उसको तो हम कर ही रहे हैं, 6% का ऐसा टारगेट, ठीक है। और उसी के साथ हम लोग अपना निवेश भी करते हैं। तो निवेश के खाते में यही समय होता है नया निवेश करने के लिए, और मैं निवेश किया हूँ। ये 18 और 19 तारीख मैंने अच्छे जम के एकदम खरीदारी की। जब मार्केट गिरा तो जम के खरीदारी की, क्योंकि पैसा इसी के दिन के लिए तो बचा के रखा था, इसी दिन के लिए पैसे को बचा के रखा था। देखिए ऐसे अकाउंट में रखेंगे तो खर्चा हो जाएगा, आपको कुछ और खरीद के रखना पड़ता है, जैसे कि लिक्विड बीज हो गया, बॉन्ड ईटीएफ हो गया, वो वाला खरीद के रखिए। तो उससे क्या होता है, आपका एक जैसा फिक्स डिपॉजिट या फिर सेविंग्स अकाउंट में जिस तरह से आपका रिटर्न मिलता है, उस तरह का रिटर्न आपको वहाँ पे मिलता रहेगा। और जिस दिन मार्केट गिरेगा आप वहाँ से पैसा उठा के यहाँ पे डाल दीजिएगा, ठीक है। मैं वही करता हूँ। और या फिर आप गोल्ड भी खरीद के रख सकते हो, क्योंकि इस तरह का सिचुएशन होगा तो गोल्ड का वैल्यू बढ़ जाता है, तब आप गोल्ड ईटीएफ खरीद लीजिए, बेच दीजिए, बेच के वो वाला पैसा यहाँ पे निवेश कीजिए। मेरे ट्रेडिंग वाले खाते में देखिएगा बहुत सारा गोल्ड ईटीएफ का मैंने ट्रेडिंग किया इसी बीच में, ठीक है। आप लोग जो भी मेरे चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं, यहाँ पे जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, ड्रोनस गुरुकुल चैनल में देखिएगा, ये डेली पोजीशन वाला प्लेलिस्ट है, इसको व्यू फुल लिस्ट कीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा आपको पता चलेगा कि गोल्ड पीस में कहाँ कहाँ पे मैंने पोजीशन बनाया और क्या क्या किया, ठीक है। और अगर इस तरह से भी अगर नहीं जाना चाहते हैं तो आप सर्च में जाके भी कर सकते हैं। यहाँ पे सर्च में जाके लिखिएगा गोल्ड, ठीक है। जैसे ही गोल्ड में लिखिएगा यहाँ पे आ जाएगा कि देखिए कहाँ कहाँ पे मैंने गोल्ड बीज खरीदने का बात किया है, कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे बेचा है, ठीक है, वगैरह वगैरह, ठीक है। 2 वीक्स अगो यहाँ पे देखिए पोर्टफोलियो में भी मेरा है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने इसी कारणवश यहाँ पे पोजीशन बनाया, मतलब यहाँ पे गिरावट में पोजीशन बनाया। हालांकि सुबह सुबह तो बना नहीं सका, तो जो भी हो, मार्केट अभी भी गिरा हुआ है मेरे को लगता है, क्योंकि 22,700 तो ऑल टाइम हाई था यहाँ पे, सॉरी 21,000, हाँ ऑल टाइम हाई 22,700 के करीब था, तो यहाँ पे 22,150 के करीब रख रहा है, ठीक है। तो मार्केट हमको चांस दे रहा है अभी नया पोजीशन बनाने के लिए, तो पोजीशन बना जा रहा है। और कहाँ कहाँ पे पोजीशन बनाया जी, देखिए ट्रेडिंग वाले खाते में मैंने मोतीलाल ओसवाल, नैस्डैक, मॉन 100 में शेयर्स में पोजीशन बनाया। और ये मैं कितने प्राइस में बनाया, ये देखिए मेरा टर्मिनल खुला हुआ है, मैंने बनाया 141.69 पे बनाया, ठीक है। और आराम से मेरे को इसमें 6% दिखता है। जैसे ही मार्केट थोड़ा रिबाउंड करेगा यहाँ पे, जैसे कि ये वाला गैप आप है, ये गैप फिलअप करने आएगा, तो ये गैप फिलअप करने आएगा तो यहाँ से देखते हैं कितना परसेंटेज होता है। यहाँ से देखिएगा तो यहाँ पे आपका करीब करीब 1.5% दिखाई दे रहा है, 1.66%। और अगर मैं
यहीं से लेके देखिए ये वाला परसेंटेज अगर यहाँ से देखता हूँ, अगर यहाँ से लेके ये वाला पोजीशन मतलब ये वाला 148 भी आ जाता है तो यहाँ पे आपका 5% का दिखाई दे रहा है मेरे को। ठीक है, यहाँ पे देखिए, हाँ यहाँ पे देखिए 5% का दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो 5.6116%। तो आराम से मेरे को ये पोजीशन दिखाई दे रहा है बनने के। ठीक है, यहाँ पे देखिए पुराना प्राइस अगर आता है 149 तो आराम से 6% आ जाता है। तो ये तो हो गया मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100। और क्या खरीदा, डायरेक्ट शेयर्स में भी खरीदारी किया है। हाँ जी, डायरेक्ट शेयर्स में भी खरीदारी किया है। और एक खरीदा है हिंदुस्तान कॉपर। ठीक है, ये ज़्यादातर आपका कॉपर मैन्युफैक्चर करता है। ठीक है, माइनिंग करके, तो बहुत ही बढ़िया कंपनी है। इसमें भी मैंने थोड़ा निवेश किया है, खरीदा है, और भी खरीदूंगा, धीरे धीरे खरीदूंगा, छोटा छोटा क्वांटिटी लेके खरीदूंगा, ताकि बाद में जब गिरावट आए वहाँ पे मैं नया पोजीशन बना सकूँ और मेरा एवरेज प्राइस जो है वो थोड़ा नीचे हो जाए। और यहाँ पे मैं आप लोग देख सकते हैं कि गिरावट के दौरान मैंने खरीदा 319 पैसा में, और यहाँ पे दिन में जाते जाते 364 आ गया। तो यहीं पे अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ से हम लोगों को दिखाई देता है टोटल यहाँ पे मेरे को करीब करीब ये से लेके यहाँ पे, हाँ करीब करीब 1.5% तो यहीं पे आ गया मेरा। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। तो उस हिसाब से यहाँ पे किया जाएगा, पोजीशन बनाया जाएगा। और तो ये तो हो गया हिंदुस्तान कॉपर। और एक तो चीज़ भी मैंने खरीदा है, ये है हेल। ठीक है, हाँ जी हाँ, आपने सही समझा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हेल। ठीक है, इसको भी खरीदा कि अगर लड़ाई खुदा न खास्ता और बढ़ा, ठीक है, लोग और डर के मारे बेच दिए तो ये बढ़ता रहेगा। मतलब ये तेरे मेरे को थोड़ा इंश्योरेंस की तरह प्रोवाइड करेगा। मेरा पोर्टफोलियो इधर से गिरेगा तो ये इधर से बढ़ जाएगा। ठीक है, इसको मैंने 3,700 के करीब खरीदा। यहाँ पे भी मेरे को अभी 51 रुपीज़ का फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैंने इसको खरीदा करीब करीब 3,700, ये जी हाँ यहाँ से खरीदा। तो यहाँ पे देखिए अभी मेरे को 1.5% दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको बेचता हूँ आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, लेकिन अभी बेचने का कोई इरादा नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया है इसको। ये हिंदुस्तान कॉपर और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, ये दोनों मैंने खरीदा है लॉन्ग टर्म वाले खाते में। ठीक है, जहाँ पे हम लोग ईटीएफ खरीदते हैं लॉन्ग टर्म वाले खाते में, वहाँ पे मैंने इसको खरीदा है एज ए शेयर हिसाब से। ठीक है, ये देखिए कोई भी डायरेक्ट बाई और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। शेयर्स में अगर आप निवेश करते हो तो आपको पल पल का आपको खबर रखना पड़ेगा, या फिर आपको कंपनी के ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा, उसके बिजनेस के ऊपर, बिजनेस मॉडल के ऊपर। यहाँ पे मेरे को इस बिजनेस का मॉडल अच्छा लगता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, क्योंकि अभी क्या बोले कि क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब हर कोई लड़ाई के मूड में है। अरे भाई क्या हो रहा है, क्यों इतना लड़ रहे हो, थोड़ा ठहर जाओ। यहाँ पे इसराइल अटैक कर रहा है पैलेस्टाइन के ऊपर, पैलेस्टाइन अटैक कर रहा है इसराइल के ऊपर, गाजा का वहाँ पे की वगैरह के लिए। और इधर पे ईरान के साथ लड़ाई चल रहा है, उधर पे नॉर्थ कोरिया बोल रहा है मैं मारूंगा मिसाइल अभी यूएस के ऊपर, चाइना यहाँ पे मार रहा है ताइवान के ऊपर। मतलब हर कोई लड़ाई के मूड में। तो अगर ऐसा होगा तो हर किसी को हथियार चाहिएगा, तो हथियार बनाता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। ये आपका छोटा मोटा एलएमजी जो आपका लाइट एयरक्राफ्ट नहीं होता है लड़ाई का, ड्रोन वगैरह, उसके ये बनाता है। और ये अभी बहुत फेमस है, मतलब अभी इसका बहुत डिमांड है, लड़ाई चल रहा है ना। तो हर कोई चाहता है कि अपना जो जकीरा है अपना लड़ाई का, मतलब सामान का, ठीक है, लड़ाई के सामान का वो बढ़ा रहे, तो उसके लिए इसे ऑर्डर मिल रहा है।
तो ये फ़ायदा कर रहा है। देखिए, क्योंकि आप देखिए ना, इसका एक मंथ का देखिए 20% भाग गया एक मंथ में। क्यों नहीं भागेगा? क्योंकि इतना लड़ाई वगैरह हो रहा है। एक साल में देखिए 170% है, 3 साल में देखिए 702% है। बाप रे बाप, 1 लाख लगाए होते तो 7 लाख बन जाता 3 साल में। 5 साल में देखते हैं, 5 साल में करीब करीब 979% है। मतलब 1 लाख लगाए होते तो 9 लाख 80 बन गया होता। ठीक है। ऑल के बारे में मैं नहीं देखता। यहाँ पे भी अगर ऑल में देखते हैं, 2018 से चालू हुआ है। पहले तो चलता नहीं था उतना, गिर रहा था 52%। देखिए, इसीलिए कहते हैं कि शेयर कितने देर तक गिर जाएगा किसी को पता नहीं। ईटीएफ इतना नहीं गिरता है। आधा हो गया था ये शेयर, 2018 से लेके 2020 तक ये आधा हो गया था। ठीक है। फिर एक छलांग मारा। ठीक है। फिर भी ये छलांग मारने के बाद भी इसका सिर्फ 17% हुआ था, फिर ये गिरा। जो लोग ये वाला पेन सह लिए, ठीक है, अभी वो लोग ये वाला 551% का फायदा लो ले रहे हैं। ठीक है। फिर भी अगर यहाँ पे भी अगर हम लोग निवेश किए होते तो हम लोगों को बढ़िया सा प्रॉफिट मिलता, करीब करीब 638। ठीक है। तो निवेश नहीं किए थे, तब नहीं किए थे, वो क्या हुआ? अभी नहीं करेंगे क्या? ज़रूर करेंगे। तब नहीं कर पाए थे, अभी करेंगे। अभी गिरावट में खरीदेंगे इसको। जब जब गिरा हुआ मिलेगा, एक लॉट तो लगा दिया है, तो उससे मेरा थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी आ रहा है। अभी वेट करेंगे, जब भी गिरावट में मिलेगा दूसरा लॉट लगाएंगे, फिर गिरावट में मिलेगा तीसरा लॉट लगाएंगे। ऐसे मैं 5 लॉट लगाऊंगा इसमें। ठीक है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, हिंदुस्तान कॉपर और मोतीलाल नेस्डैक मॉन 100, मोतीलाल ओसवाल नेस्डैक 100, ये तीनों खरीदा है। ठीक है। और इसी के साथ एक चीज़ और भी खरीदा है मैंने, ये है आपका उज्जीवन स्मॉल फिनेंस बैंक। आपको बोले थे हम, ठीक है, कि थोड़ा थोड़ा इसमें निवेश भी करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी अगर खरीदते हैं ना, तो यही सुविधा होता है कि जब भी गिरावट में मिलता है आप और खरीद सकते हो। आपके पास मतलब वो डर नहीं रहता कि अरे बाप रे, यहाँ पे तो हम ऑलरेडी 1 लाख लगा दिए हैं, अभी क्या करें, गिरा है तो निकल जाओ। क्योंकि 1 लाख लगाए थे, 70,000 दिखा दे रहा है, 30% गिर गया। लेकिन आप अगर 1 लाख लगा डायरेक्टली ना लगा के 10,000 के टुकड़ों में अगर लगाते हैं या 20,000 के टुकड़ों में लगाते, तो आपका चांसेस रहता। 20,000 लगाए, फिर वहाँ पे 17,000 हो गया, चलो और 20 लगा देते हैं। जैसे ही लगाया, उसका एवरेज प्राइसिंग हो गया। फिर उसका और आपका 40 है, अगर वो 35,000 हो गया तो और 20,000 लगा दिए। तो उससे क्या होता है, वो कितना गिरेगा? गिरने के बाद उसको रिवैम्प करना ही है, अगर फंडामेंटली अच्छा कंपनी है तो। हाँ, अभी अगर आप बोलिएगा कि आर पावर जैसा कंपनी है जो डूब गया, उसको आप वहाँ पे सोच रहे हो कि आप एवरेजिंग करते जाओगे, वो पेनी शेयर्स है। वहाँ पे जब गिरावट मतलब खरीदारी आता है तो उसका कीमत बढ़ता है। जब बिकवाली आता है तो एकदम पानी नहीं मांगता है इन्वेस्टर के लिए। तब डाउन पे डाउन सर्किट लगता है, निकल नहीं पाओगे वहाँ से। तो इसके लिए क्या होता है, आपको फंडामेंटली कंपनी में जाना पड़ेगा। ठीक है। जैसे कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसका भी अगर आप फंडामेंटली अगर चेक करना चाहो तो बहुत ही आसान है फंडामेंटली चेक करना। यहाँ पे आप ग्रो में जाइएगा। पहला देखिए एनालिस्ट आपको क्या कह रहा है। बाई बोल रहा है 93%, होल्ड बोल रहा है 0, सेल बोल रहा है 7%। 14 एनालिस्ट में से ये तो एक हो गया हम लोगों का। पी रेशियो इंडस्ट्री के साथ कंपेयर कीजिए। देखिए पी है 8.22, यहाँ पे इंडस्ट्री पी है 15.30। तो ये इंडस्ट्री से चीप में मिल रहा है, पैसे कम मिल रहा है। बुक वैल्यू है 23 रुपया, ठीक है, 52 रुपये में मिल रहा है, मतलब अच्छा है। वैल्यू भी आपको अच्छा मिल रहा है। ठीक है। बैंक है इसलिए डेट टू इक्विटी का कोई ज़रूरत नहीं है। आर ओ है 28 ही पकड़ लीजिए आप, सब 27.91 है, 28% मिल रहा है। डिविडेंड भी मिलता है। और ऊपर से प्रॉफिट यहाँ पे चेक कर लेते हैं। प्रॉफिट अगर रियली में चेक कीजिएगा तो देखिएगा, पहले प्रॉफिट में था थोड़ा, फिर बीच में आपका लॉस आया, फिर दोबारा इसने रिवर्ट बैक किया और डबल में रिवर्ट बैक किया। तो मतलब क्या, ये कंपनी कमाना जानती है, लॉस से कैसे कवर करके कमाना है, इसको ये कंपनी को पता है। इसका इसका हिस्ट्री रिकॉर्ड पता है, इसके प्रोमोटर को वो एक्सपीरियंस है। तो इस पे हम लोग दाव खेल सकते हैं।
देखिए नेटवर्थ कैसा है, नेटवर्थ बढ़ा है कि कब घटा है? नेटवर्थ अभी ऑल टाइम हाई है, मतलब बढ़ा है, ठीक है, बीच में घटा था थोड़ा और बढ़ा दिया। रेवेन्यू क्या है? देखिए रेवेन्यू बढ़ रहा था, बीच में थोड़ा फ्लैट आया था, उसके बाद दोबारा बढ़ा है। मतलब हर कुछ अच्छा चीज़ हो रहा है इसके साथ। तो अगर अच्छा हो रहा है तो प्राइस में भी रिफ्लेक्ट करेगा ये। तो इसकी वजह से यहाँ पे देखिए, अगर आप प्राइस में देखिएगा, एक वीक में 2.5% प्रॉफिट है, एक मंथ में 15% का प्रॉफिट है, एक साल में 57% का। देखिए बीच में गिरा था यहाँ पे 58 से ये एकदम 21% तक गिर गया था, लास्ट ये गिरा था 25%। तो यहाँ पे आपका कितना हुआ था, 43 रुपीज़ में मिल रहा था आपका 60 का प्राइस का मॉडल, 60 का प्राइस का शेयर आपको 43 में मिल रहा है, 28% में डिस्काउंट में मिल रहा था। फिर उसने रिवर्ट बैक किया और भागा, फिर भी ये अभी भी 13% डाउन साइड में है। तो अगर यहाँ से हम लोग निवेश करते हैं और अगर रेट कट ठीक तरह से हुआ तो ये तरह का, ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो कि गांव गांव में जाके छोटे छोटे निवेशक को पैसा देता है, किसानों को पैसा देता है, वहाँ से इसको बढ़िया सा मिलेगा क्या, प्रॉफिट। और वैसे भी मानसून का रिपोर्ट तो आ गया है, जिन लोगों को पता है कि मानसून जो है ना वो इस साल बहुत बढ़िया हो सकता है। मानसून मतलब हम लोगों का जो विभाग है, कि मैं क्या बोलते हैं उसको, वेदर फोरकास्टिंग जो डिपार्टमेंट है, एज पर देम अभी ये जो रेनफॉल है ये साल का सबसे बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं जो भी हो रहा है यहाँ पे एक्सट्रीम में हो रहा है। अगर ठंडा गिर रहा है तो अब भयंकर ठंडा है, अभी गर्मी है तो भयंकर गर्मी है, जितना सोचा नहीं था उससे ज़्यादा गर्मी है। तो बरसात भी जो है वो भी एक्सट्रीम होगा। और अगर बरसात अच्छा हुआ तो खेत में एकदम बढ़िया सा क्रॉप होगा, और क्रॉप होगा तो वो लोग के हाथ में पैसा आएगा, वो लोग अपना हाथ में पैसा आएगा तो उसको खर्चा करेगा, गाड़ी खरीदेगा, ट्रैक्टर खरीदेगा, बाइक खरीदेगा। तो लोन कौन देगा? ये स्मॉल फाइनेंस बैंक जो गांव गांव में जाकर खर्चा करता है, किसान को देता है पैसा उधारी पे, या फिर आपका लोन दे देता है, कार लोन, बैंक लोन, जो भी हो, हाउस लोन। तो ये सब बैंक कमाएगा। तो बैंक के शेयर्स में अच्छा बढ़िया सेक्टर्स में दिखाई दे रहा है चांसेस। तो इसीलिए 13% गिरा हुआ है ये वाला स्मॉल फाइनेंस बैंक, मेरे को अच्छा लग रहा है। और मैं धीरे धीरे इसमें एकोमुलेशन कर रहा हूँ, जितना ये गिरता है उतना मैं इसमें पोजीशन बनाते जा रहा हूँ, ठीक है। 3 साल में देखिए ये परसेंट यहाँ पे करीब करीब 100% का रिटर्न दिया है, मतलब 1 लाख का 2 लाख बन चुका है। 5 साल में देखिए ये 9% का गिरावट में है, मतलब 5 साल वाला अभी भी प्रॉफिट में नहीं आया है, 2019 में जिसने पैसा लगाया था। लेकिन हाँ बीच में ये गिरा था, तब जाके अगर किसी ने दम लगा के बिना डरे अगर खर्चा किया होगा, और यहाँ पे अगर मैं मान लेता हूँ एवरेजिंग प्राइस एकदम बॉटम आउट तो नहीं हो सकता, अगर मैं मान लेता हूँ यहाँ पे हो जाता, ठीक है, तो भी यहाँ पे आपका देखिए डबल हो गया, ठीक है, डबल हो गया, करीब करीब 118% गिरा, फिर डबल हो गया, ठीक है। मतलब दम है इस कंपनी में, लॉस से रिकवर करके ये काम कर सकता है। हॉल में देखते हैं कितना दिन का है ये लिस्टिंग। अच्छा 12 दिसंबर 2019 को लिस्टिंग हुआ था, तभी का ये डेटा है। तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, मोतीलाल ओसवाल नेस्डैक 100 और हिंदुस्तान कॉपर, ये सभी मैंने खरीदारी किया है यही थर्सडे और फ्राइडे को, ठीक है, दम लगा के। हाँ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक पहले से हो सकता था, हाँ शायद है भी, ठीक है, तो उसमें मैंने थोड़ा एवरेजिंग कर लिया। तो यहाँ पे कोई भी डायरेक्ट बाई और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। अगर आपको भी खरीदारी करना है, प्रॉफिट कमाना है मार्केट से, तो थोड़ा सोच विचार करके कीजिएगा, स्टडी करके कीजिएगा। यहाँ पे ये वीडियो सिर्फ स्टडी पर्पस है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कि मुझे क्या लगता है वही मैं बताता हूँ, किसी को डायरेक्ट बाई और सेलिंग रिकमेंडेशन का सलाह नहीं है। आप अपने तरफ से फिनेंशियल एडवाइजर के बात करके तभी निवेश कीजिएगा, क्योंकि निवेश जो है वो जोखिमों से भरा रहता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय जवान जय किसान।